नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव टैलेंट संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते हैं कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं 15 अगस्त की। बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास देकर के इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट मानिकपुर चौकी क्षेत्र सरैया बाइका कुआं के पास गौवंश को बचाने के चलते 2 ट्रकों की हुई भिड़ंत में चालक व परिचालक हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। क्या स्थिति रही दुर्घटना की? दुर्घटना ऐसे हुई है श्रीमान कि समय कुछ रहा होगा, मान लीजिए तकरीबन 8:45 के समथिंग की बात है। हम लोग दुकान में बैठे थे, एकाएक ट्रक सतना तरफ से सीमेंट लाद के आ रहा था। तो इसमें दोनों सगे भाई हैं बताया जा रहा है, देख पूछे भी उनसे। तो एक कंडक्टर था, एक ड्राइवर था। ड्राइवर सेफ बच गया, उसके यहाँ चोट आई और जो कंडक्टर है उसके यहाँ क्या कहते हैं गुप्तांग में लग गया। पूरा मामला मानिकपुर थाना अंतर्गत सरैया चौकी क्षेत्र के मानिकपुर करबी मुख्य मार्ग में बाइका कुआं के पास आज सुबह लगभग 8:45 का है, जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक ट्रक मानिकपुर की तरफ से करबी की ओर जा रहा था। तभी बाइका कुआं के पास अचानक ट्रक के सामने अन्ना गौवंश आ गई, जिसको बचाने के चलते रोड के किनारे खड़े ट्रक से ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई और नमामि गंगे के तहत पाइपलाइन डालने के लिए खोदे गए लगभग 8 फीट के गड्ढे में ट्रक जा घुसा। और कारण ये रहा कि पलटने का कि सामने गाय आ गई और गाय अचानक से आने के कारण गाय नीचे फंस गई, जिससे स्टीयरिंग अचानक से कटी और उसने ब्रेक मारी तेजी से। ब्रेक मारने के बाद गाड़ी एकाएक, ये गाड़ी एक ट्रक खड़ा था UP 96 करके है कोई भी ट्रक, यहाँ पास मंदिर के पास खड़ा था। इसके बाद अचानक से पीछे लड़ी, जहाँ लड़ी तो ये ट्रक घूम के उधर हो गया। वो ट्रक सीधे ये पाइपलाइन में लड़ी, एक बार लड़ी, दोबारा लड़ी जब तो नीचे आके यहाँ लड़ गई।
ग्रामीणों द्वारा चालक और परिचालक को निकाल एम्बुलेंस की मदद से मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां चालक को मामूली चोट तो परिचालक की स्थिति गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पर सरैया चौकी प्रभारी हारून रशीद खां मौके पर मैं पुलिस टीम के साथ पहुंचे हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि एकाएक सब लोग जब देखे कि क्या हुआ तो अचानक से भाग दौड़ की, और नमामि गंगे वालों की वजह से ये दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं। इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो गड्ढा खन के कम से कम 10 से 15 फीट का नाम से गड्ढा चौड़ा खन के 5 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा खन के छोड़ जाते हैं। इससे आए दिन घटनाएं होती हैं। इसके पहले चौकी सरैया में हो चुकी है। एक मेरे घर के पास एक बाइक वाला अनियंत्रित होकर के कौन सी जगह अंदर घुस गया। बाइक कुआं है और ब्रह्म बाबा मंदिर के पास। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो, और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। प्रदेश तथा जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं जनता जनार्दन को 15 अगस्त पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। निखत बानो को कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से रिहाई आदेश परवाना जिला कारागार को मिलने के बाद देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी रिहाई हुई। बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले अपने बेटे गाजी को गोद में लिया। उसे लेने उसके भैया और भाभी आए थे। माफिया मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो पति से जेल में बेरोक टोक मुलाकात करने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार को देर रात करीब 10:15 बजे जिला कारागार चित्रकूट से रिहा हुई निखत बानो को जिला कारागार में 188 दिन बंदी बनकर रहना पड़ा। गिरफ्तारी से पहले उसी जेल में निखत बानो के आने जाने पर जेल प्रशासन की मिलीभगत से कोई रोक टोक नहीं थी। निखत बानो ने मुख्यालय करबी में उस दौरान ही डेरा डाल दिया था जब पति विधायक अब्बास अंसारी को नैनी जेल से चित्रकूट जिला कारागार शिफ्ट किया गया था। निखत ने मुख्यालय में सापा नेता की मदद से कपसेटी स्थित विकास नगर में किराए पर मकान भी ले लिया था। कितने लोगों टोटल कितने? अभी 5 लोगों के विरुद्ध है एवं अन्य जिसकी भूमिका पाई जाएगी उनका विवेचना में फिर आगे स्पष्ट। अभी जेल भेजा जा रहा है। यहाँ शहर में कहाँ रहती थी मैडम? इस पे विवेचना कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन उनका लोकल स्तर पे सहयोग कर रहा था, कहाँ रह रही थी। ये सब बातें अब विवेचना में स्पष्ट हो सकेंगी। जेल में कैंटीन संचालक के जरिए उसने जेल अफसरों से सेटिंग भी कर ली थी और पति से रोजाना बेरोक टोक मुलाकात करने लगी थी।
तो इसी प्रकार जो ये अनाधिकृत रूप से मिल रहे थे और मोबाइल फ़ोन्स अंदर लेके गए थे जो कि जेल के नियमों के विरुद्ध है, तो उसी के आधार पर सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि जो प्राइवेट व्यक्ति उनसे मिल रहे थे अब्बास अंसारी उनके विरुद्ध है एवं जेल के अधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध है। उसकी मुलाकात का सिलसिला करीब 2 माह तक चलता रहा। आखिरकार इसकी भनक एसपी वृंदा शुक्ला को लग गई। बीते 10 फरवरी को डीएम अभिषेक आनंद व एसपी वृंदा शुक्ला ने जिला कारागार में छापेमारी की, जिसने जेल प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए वीआईपी कमरे में निखत बानो को गिरफ्तार किया। कल हम लोगों को सूचना मिली थी ऊपर से कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति जेल में नियमों के विपरीत मुलाकात कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा एसपी महोदय द्वारा वहाँ आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तो उस निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने जो संवेदनशील कैदियों वाली बैरक थी उसकी तलाशी ली। तो तलाशी के समय वहाँ अब्बास अंसारी नहीं मिले, तो पूछताछ करने में पता चला कि वो मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उस रजिस्टर में उनके मुलाकाती का विवरण दर्ज नहीं था। और उसके बाद कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, तो उसी क्रम में कार्यालय में एक बंद कमरे में उनकी पत्नी अपने कुछ सामान के साथ मौजूद थी और बताया गया कि अब्बास अंसारी को एक जेल कर्मी अभी तुरंत यहाँ से लेके गया है। तो उसी क्रम में उसकी तलाशी ली गई और तलाशी लेने के बाद वहाँ मोबाइल उनके वहाँ से प्राप्त हुआ और उस क्रम में ये जो अनियमित मुलाकात नियमों के विपरीत की जा रही थी, उसी क्रम में सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। और ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी महोदय और प्रमुख सचिव कारागार को प्रेषित कर दी गई है और कारागार विभाग द्वारा अपनी डीआईजी जेल के द्वारा एक स्वतंत्र जांच की जा रही है। क्या बरामद हुआ है, क्या बरामद हुआ और क्या कार्रवाई है? जिस जेल में निखत बानो पति से गैरकानूनी मुलाकात में पकड़ी गई, उसी में उसे 188 दिन बंदी बनाकर बिताना पड़ा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार को देर रात निखत बानो जेल से रिहा हुई। निखत बानो को लेने के लिए उसके भाई और भाभी जिला कारागार पहुंचे। निखत बानो को कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से परवाना जिला कारागार को मिलने के बाद देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच रिहाई हुई। जिला कारागार में निखत बानो के भाई व भाभी उसके मासूम बेटे को लेकर पहुंचे थे। जेल के मुख्य गेट से निखत जैसे ही बाहर निकली तो भाभी की गोद में उसका बेटा नजर आया। वह दौड़कर भाभी के पास पहुंची और बेटे को गोद में लेकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। इसके बाद वह भाई व भाभी के साथ वाहन में बैठकर रवाना हो गई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत गांव के मिर्जापुर हकीमपुर के रहने वाले 29 वर्षीय विजय की डग्गा की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई जब वे पहाड़ी से अपने गांव जा रहे थे। कैसे क्या घटना घटी? यहाँ से वो पहाड़ी से का कहती डग्गा जा रहा था और वो पैदल जा रहा था, तो मेन रोड से पैदल जा रहा था तो उसके लापरवाही से ने डग्गा वाला मार दिया पीछे से ठोकर। तभी अचानक डग्गे ने पीछे से ठोकर मार दी जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर वाहन छोड़कर भाग गया। हम आपको बता दें कि मृतक अपने पीछे 3 लड़कियां और 1 लड़का छोड़ गया है। पकड़ गया डग्गा वाला? हाँ पकड़ गया, वो निकल गया, गाड़ी खड़ी करके निकल गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की? इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर सतना मानिकपुर मुख्य मार्ग जड़ेरा के पास 2 बाइक आमने सामने भिड़ी। 3 बाइक सवार और 1 पैदल हुआ गंभीर रूप से घायल, CHC से जिला अस्पताल रेफर। क्या नाम है इनका? मोहम्मद ताहिर नाम है इनका। मोहम्मद ताहिर। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। कहाँ जा रहे थे, जानकारी है? जा रहे हैं जी। वहीं उनका एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल में ये भी थे, मोटरसाइकिल सामने से भी आए। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के सतना मानिकपुर मुख्य मार्ग जड़ेरा नाला के पास का है, जहां 2 बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत में 3 बाइक सवार व 1 पैदल जा रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं PRB की मदद से चारों घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार चंद्रपाल पुत्र सुखलाल निवासी बरामाफी जो पैदल ही बरामाफी जा रहा था, तभी अभिषेक पुत्र संतराम निवासी खिचड़ी, महिपाल पुत्र मथुरा निवासी चिलघटी जारोमाफी एवं मोहम्मद ताहिर पुत्र अब्दुल रहीम निवासी शास्त्रीनगर मानिकपुर तीनों 2 बाइक में सवार थे, जिनकी बाइक आमने सामने टकरा गई और तीनों व पैदल चल रहे व्यक्ति सुखलाल भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं राहगीरों की सूचना पर PRB 112 की मदद से चारों घायलों को मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद चारों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन लेके आया है? यहाँ पे 100 नंबर वाले 112 कौन है आपके? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल सत्तार नाम है। अब्दुल सत्तार। कौन मोहल्ले से हैं? शास्त्रीनगर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।